हाँ, बढ़ान तो नहीं लो। नहीं दरहान नहीं। यार लपेटुआ बनावे लायक हाँ, लपेटुआ बनावे लायक वही बनोगे, हैं। लपेटुआ बनोगे। हाँ बच्चा बड़े हो ना लपेट दस तक लगा के। हम्म। हो सब काट दो, कहा सब काट दे, तुम थोड़ी हो। ये सब खा हो वो भी हो बोलो। अरे गल जाते हैं ना। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ अरबी का पत्ता, जो कि मेरे लिए बहुत झंझटी काम होता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और इतना ज़्यादा बनाना पड़ता है कि बहुत समय लग जाता है। तो मेरा मन नहीं था, पर सुबह सुबह जब मैंने इनसे पूछा कि आज दोपहर के लिए क्या बनेगा, तो बोले क्या बताएं क्या बताएं। फिर बाहर गए, बाहर से फिर अंदर आए, बोले कि सामने अरबी का पत्ता है, उसी को काट लो और बना लो। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है और गर्मी में काफ़ी समय तक अंदर किचन में रहना पड़ेगा और बहुत तेज़ गर्म होता है। जब खाना बनाने लगो तो और भी ज़्यादा गर्म लगने लगता है। तो फिर लेकिन मैंने सोचा अब बनाए हैं क्या, चलो कह रहे हैं तो बना ही लेते हैं। तो फिर उन्होंने खुद ही कहा कि लाओ मैं काट देता हूँ। तो सुबह सुबह गए, वही जो है पत्ता काट कर रख कर ही गए थे। और फिर मैंने सुबह सबको नाश्ता वास्ता बना कर दिया। उसके बाद मैंने धोना शुरू किया। उसको धोते हुए बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक पत्ता साफ़ करना पड़ता है साफ पानी में। वैसे तो 2 दिन पहले बारिश हुई थी तो पत्ते बिल्कुल साफ़ थे, लेकिन कभी कभी पत्ते पर कीड़े भी रहते हैं, चढ़ जाते हैं, तो उसे भी देखना पड़ता है। और कीड़े हरे हरे रहते हैं, जो कि ऐसे देखने से पता नहीं चलता, लेकिन बहुत ही बारीक ध्यान लगा कर देखो तभी दिखाई पड़ता है। वो कीड़ा पत्तों में ही चपका रहता है बिल्कुल। ऐसे लगेगा, दूर से देखोगे तो लगेगा कि बिल्कुल साफ़ है, लेकिन जब पास में देखोगी तो वो कीड़ा समझ में आता है। मैंने पत्ता रख दिया है पानी झड़ने के लिए। उसके बाद पानी झड़ जाता है और तब तक मैं नहा लेती हूँ। फिर मैं नहा के आ गई थी किचन में। तो मैंने बेसन लिया, डब्बे में मैंने बेसन रखा था। तो बेसन तो आज नहीं मंगाया, काफ़ी दिन पहले का था। तो मैं इसको अच्छे से एक बार फिर से पूरा बेसन, सब तो नहीं लगेगा, लेकिन मैंने सारा बेसन ही एक साथ चाल लिया है, ताकि जो भी कीड़े वीड़े कुछ भी पड़ गए हों तो उस निकल जाएँ। तो मैं उसको वापस डब्बे में रख देती हूँ। तो जितना लगेगा मैं उतना ही लगाऊंगी और बाकी फिर जो बच जाएगा वो डब्बे में रख दूँगी। और बेसन को चालते वक्त काफ़ी सारा जो है बेसन उड़ उड़ कर फर्श पे आ जाता है, तो फिर मैं इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। मैंने यहाँ चावल भगोने में बनाया, तो थोड़ा भगोना चावल से ज़्यादा चावल ज़्यादा हो गया और भगोना छोटा पड़ गया। तो इसलिए मैंने भगोने के ऊपर भगोना रख दिया, जिससे कि चावल बाहर ना गिरे और उसके अंदर ही पक जाए। तो यहाँ मैं उसको बेसन को फेंट लिया है। बेसन में सब सामान डाल के, मसाला डालकर, जो नॉर्मली मसाला सारे पड़ते हैं, बस खटाई थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ये थोड़ा सा गले में लगता है। तो मैं यहाँ पर पत्ता उसको, यहाँ में जो बड़े पत्ते हैं वो थोड़ा दड़ हो जाते हैं, टाइट बड़े हो जाते हैं, तो उसको मैंने इसको थोड़ा सा कूट दिया है, जिससे कि वो नरम पड़ जाए। और अब मैं एक एक पत्ता रख कर उसके ऊपर, पत्ते के ऊपर पहले बेसन का लेप लगाऊंगी, फिर इसके बाद फिर रख के फिर इसके बाद मैं दूसरे पत्ते पर लेप लगाऊंगी। और ये मैं तब तक करती रहूँगी जब तक मुझे इतना मोटा ना हो जाए कि रोल में बना सकूँ।
यहाँ पर मैंने सारे पत्तों पर लेप लगा दिया है एक ऊपर एक रख कर, और उसके बाद मैं इसको रोल करूँगी। वैसे तो मैंने इसे साइड साइड फोल्ड कर दिया है, पर ये ज़रूरी नहीं है। और ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये वाला तो मुझे नहीं करना था, पर मैंने ऐसा कर दिया था। उस बाद में जब मैंने पकाया तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई इसके लिए। और ये साइड साइड भी कोई कर सकता है, पर मुझे नहीं सही लगा, तो मैंने तो कर दिया था, लेकिन ये ठीक नहीं था मेरे लिए। अब मैंने इसे रोल बना लिया है, और ये मैं लेकर आई हूँ काट कर अरबी के पत्ते का डंठल है, जिसमें पत्ते लगे होते हैं और बड़ी बड़ी डंडियाँ होती हैं, तो उसे मैं काट लाई थी। यहाँ पर मैंने इसका छिलका निकाल लिया छील कर, और इसी से मैं इसको बांध दूँगी जिससे कि ये खुले नहीं। अभी मैंने इसे पकने के लिए रख दिया, और ये भाप में मैंने पकाया है। कढ़ाई में पानी रखकर छेद वाली थाली के अंदर मैंने इसे पकाया है। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, पर मैंने ऐसा ऐसे ही बनाया है। और इसके बाद मैं इसे पीस पीस काट लेती हूँ पकने के बाद। उसके पकने के बाद फिर से मैं इसे फ्राई पैन में तेल डालकर उसे पूरे से डीप फ्राई तो नहीं करती हूँ, क्योंकि डीप फ्राई में बहुत ज़्यादा तेल लग जाता है, और इतनी गर्मी पड़ रही है तो तेल नुकसान भी करता है, इसलिए मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो फिर देखिए मेरा बन गया है। सब मैंने खाली मतलब सबने बड़ा बनाकर खाया था, लेकिन इसके बाद मैंने कढ़ी बना लिया था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ज़्यादा कढ़ी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में। कुछ बनाना हो तो कढ़ी बना लो, बड़ा मतलब इसी को सैगड़ा बना लो। तो ये हम लोग का दोपहर का खाना अक्सर जो है ये होता है। एक तो हम लोग यहाँ सामने हमारे घर पे पत्ता है, तो वो जब तक बनता ही रहता है। जैसे तैयार हुआ, जैसे पत्ते निकले, तो सब जिसने देखा हरे हरे पत्ते देख के इतना लालच लग जाता है सबको कि कहते हैं जी पत्ता बना डालो, पत्ता बना डालो, बस बन जाता है फिर। तो इसके बाद इतनी गर्मी के बाद मैं बाहर निकल के आई हूँ, खाना पीना हो गया था। तो उसके बाद यहाँ पर सब कोई चारपाई पर बैठे हुए थे, ये मैदान में, जहाँ पे पेड़ वगैरह थे, और अंदर इतनी गर्मी थी, लाइट भी नहीं थी, तो सबको निकल निकल के बाहर आकर बैठे थे। तो मैं भी आ गई थी सबके साथ में। वैसे तो मैं बाहर चारपाई पर नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मतलब सब रहते हैं, लेकिन अभी तो कोई नहीं आ रहा था, तो फिर दीदी ने कहा कि बैठ जाओ, कोई नहीं है, तो हम लोग बैठ गए थे। सब कोई बैठे मस्ती कर रहे थे और गर्मी का भी आनंद ले रहे थे, क्योंकि बाहर अंदर इतनी गर्मी थी और बाहर थोड़ा सा राहत मिल रहा था।